मुझे लगता है जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरा ब्रेन वॉश किया गया था कि मैं किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हूँ। मेरे क्लासमेट ऐसा करते थे कि हे सैम, तुम्हें कौन पसंद है? क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कौन पसंद है, अगर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें कौन पसंद है। वैसे तो मुझे कोई ऐसे पसंद नहीं, लेकिन सौदे को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को किसी न किसी का नाम लेना पड़ेगा। और हम जब बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा लोगों को ठीक से जान नहीं पाते, और ज़्यादातर जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं वो हमारे स्कूल बल्कि क्लास के ही होते हैं। मुझे नहीं पता। रिचा, ये बात अब मैं सबको बताऊंगा। रुक, तुझे कौन पसंद है? शिट, काट दिया उसने मेरा। बचपन से मुझे लगता था कि किसी को पसंद करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर जब आप जवान हो और आपको ना पता हो कि आपको कौन सी लड़की पसंद करनी चाहिए। बड़े होते हुए ये सब हम अपने अनुभव से सीखते हैं, और समय के साथ हम अपने हिसाब से पसंद और गुण एक लड़की में देखने लगते हैं। जैसे, क्या वो हंसमुख है, क्या उसे जानवर पसंद है, क्या उसे खेलना पसंद है, क्या उसे डीसी मार्बल पसंद है, क्या वो आत्मसम्मान पर घमंड कर कर दूसरों को नीचा दिखाकर अपना मूल्य बढ़ाती है। और ये हमारे ऊपर है कि अगर हमें ऐसे किसी गुण वाले के पीछे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। और जब हम बच्चे होते हैं तो सच में हम बेवकूफ़ ही होते हैं। साक्षी, तुम्हें कौन पसंद है? मुझे नहीं पता, वो सुंदर और क्यूट है। सिमरन, तुम्हें कौन पसंद है? मुझे नहीं पता, वो फनी और क्यूट है। कुणाल, तुम्हें कौन पसंद है? ये समझाया क्या? दिल पे ले गया। जब मैं छोटा था तब मैं पॉपुलर लड़कियों को ज़्यादा पसंद करता था। वो लड़कियां नहीं जो लड़कों से सिर्फ काम कराती थी और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखती थी, बल्कि वो जिन पे आधी से ज़्यादा क्लास का क्रश होता था। उन्हीं में से एक थी काव्या, ब्यूटी विद ब्रेन। मेरे पास उससे बात करने की कोई वजह नहीं होती थी, इसलिए मैं उससे सिर्फ दूर से देखता था। मुझे अच्छे से याद है जब एक बार टीचर ने हमें बुक से पढ़ने के लिए बोला था, और जब काव्या की टर्न आई तब मेरा पूरा कंसंट्रेशन उसकी रीडिंग पर ही था। और तभी एक ऐसा शब्द आया जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था, और जब वो फ़ारेनहाइट शब्द पर पहुंची तो उसने उसे बिना किसी तकलीफ के पढ़ लिया। इससे मेरा अट्रैक्शन उसकी और ज़्यादा बढ़ गया। सैम, तुम्हें फ़ारेनहाइट के बारे में कैसे नहीं पता था? पहली बात तो मैं उस वक्त 9 साल का था, और दूसरी बात यहाँ पे सेल्सियस यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट नहीं। अब चल निकल यहाँ से। ये पता चलने के बाद कि मेरा काव्या के साथ कोई चांस नहीं है, मेरा एक और लड़की पर क्रश हुआ जिसके साथ भी मेरे 0 चांसेस थे। अक्षता का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। वो सब लड़कियों में सबसे तेज भागती थी और लगभग सारे लड़कों को भी हरा देती थी। रेसेस में भी वो लड़कों के साथ ही खेलती थी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां गेम्स नहीं खेलती। हम दोनों भी ज़्यादातर साथ में ही खेलते थे, तो इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसका भी एक क्रश था जिसका नाम हार्दिक था। वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अब तुम लोग ये मत समझना कि मैं उससे दुखी और जल रहा था, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि हार्दिक बहुत सुंदर और ताकतवर था। मानता हूँ मैं, बढ़िया चॉइस थी, अच्छी, गुड, मुझे कोई एतराज नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर मेरी जिंदगी में आई मानसी। वो जिन्हें मैंने पसंद किया था उन सबसे अलग थी। ना ही वो पॉपुलर ग्रुप का हिस्सा थी, ना ही वो सबसे इंटेलिजेंट थी, और ना ही स्पोर्ट्स में अच्छी थी। या बताऊं तो लगभग एवरेज थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा उस पर क्रश था। मैं सरप्राइज था कि उसे कोई ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, इस हिसाब से, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगभग सबसे कंपटीशन करना पड़ता था। लेकिन मानसी के केस में मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे पसंद करता था। टाइम के साथ ये पब्लिक न्यूज़ बन गई कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि एनुअल स्कूल फंक्शन के कपल डांस के लिए मैंने सिर्फ उसी से पूछा। कभी कभी मुझे लगता है कि कपल डांस सिर्फ इसीलिए होता है ताकि हम कन्फेस कर सकें, क्योंकि जो कपल डांस करते हैं वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। साक्षी और कुणाल डांस कर रहे हैं। अक्षता और हार्दिक डांस कर रहे हैं। शिवम अभी तक अकेला है। सैम, मुझे लगता है कि तुम अपनी दुश्मनी दिखाने के लिए इस वीडियो का यूज कर रहे हो। तुम शिवम को इतना नापसंद क्यों करते हो? क्या? सच में? शिवम, कुछ भी हो, उसे काफी हद तक यकीन था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने उसे बताया था कि नहीं, क्योंकि तब मैं बेवकूफ था। तब बेवकूफ था? हाँ, मैंने बोला अपने आप को इस वजह से। पर ये सब जानने के बाद भी हमारे बीच कुछ खास नहीं था, और हमारे पास बात करने के लिए इतनी कुछ हॉबीज वगैरह भी कॉमन नहीं थी। और 10th स्टैंडर्ड की शुरुआत में ही मुझे शिफ्ट करना पड़ा। तब मैंने अपने काफी अच्छे दोस्त खो दिए। स्कूल ईयर के खत्म होने के आसपास मैंने अपने पुराने स्कूल की टीचर और फ्रेंड से मिलने का फैसला किया। तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था, वैसे इतना भी बड़ा नहीं, लेकिन मैंने अपनी सेक्सी वॉइस भी डेवलप कर ली थी। भले ही क्लासेस चल रही थी, लेकिन क्योंकि सेमेस्टर का एंड था तो ज्यादा कुछ स्कूल में नहीं हो रहा था। मैंने आधा दिन स्कूल में बिताया, और जब रिसेस हुई तो मैंने मानसी को ढूंढने का फैसला किया, जो कि मुझे उस क्लास में नहीं मिली जिसमें हम पढ़ते थे, क्योंकि वो दूसरे रूम में रहने लगी थी। मेरे दोस्त भी मुझे फोर्स कर रहे थे उससे बात करने के लिए, और मैं सच में उससे बात करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट भी था।
नए स्कूल में जाने के बाद मुझे कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने का मौका मिला और मैं कुछ ऐसा कर रहा था कि चलो मैं बात करता हूँ मानसी से, लेट्स गो। और मुझे नहीं पता उस दिन मानसी को क्या हुआ या फिर ये सिर्फ इतने दिनों बाद मिलने की वजह से हुआ, उसने मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मुझे ढंग से याद नहीं कि हमने किस बारे में बात की, लेकिन वो खत्म हुई एक चीक पर किस और हाथ में फोन नंबर के साथ। और जो क्लास का क्राउड था वो ऐसे चीयर कर रहा था जैसे हम दोनों की अभी भी जस्ट शादी ही हो गई हो। ओह ये। और मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था, ये सब कुछ इतना स्मूथली क्यों हो रहा था। लेकिन जब मैं घर पहुंचा मैंने उसे कॉल करने का डिसाइड किया। हाँ, वेल उसने सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया। भले ही हम अलग स्कूल में जाते थे जो कि सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था, उसने बोला कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने में कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा लगा कि वो मेरी फ्रेंड भी नहीं रहना चाहती। जिस तरीके से कन्वर्सेशन खत्म हुई, तो मुझे अपना नंबर दिया ही क्यों था? मुझे डाउट था कि शायद किसी फ्रेंड ने उसे मजाक करने को बोला हो। वेल जो भी हो मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा कंफ्यूज जरूर था, लेकिन ऑफ कोर्स डिप्रेस्ड नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जिन पे मेरा क्रश होता था वो ऑफ कोर्स मेरी औकात से बाहर वाली लड़कियां ही होती थी। तो रिजेक्शन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। रियल प्रॉब्लम तब आई जब मेरे को लड़कियों ने रिजेक्ट नहीं किया और मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आया, और फिर मेरी जिंदगी में ब्रेकअप का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। यू सक शिवम।